नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। हम बात करते हैं पटोला की। काठियावाड़ एवं गुजरात में निर्मित साड़ियाँ पटोला कहलाती थी। काठियावाड़ के निकट पट्टन नामक स्थान को ही पटोला का जन्म स्थान माना जाता है। पटोला साड़ियाँ शादी विवाह के शुभ अवसर पर विशेष रूप से पहनी जाती थी। इनकी प्रसिद्धि दूर दूर के देशों तक विख्यात थी। आज भी गुजरात में पटोला साड़ियाँ तैयार की जाती हैं, जिससे स्त्रियाँ शादी विवाह के शुभ अवसर पर विशेष उत्साह एवं उल्लास के साथ पहनती है। आजकल पटोला वस्त्रों का निर्माण भारत के अन्य स्थानों जैसे सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद एवं उड़ीसा में भी होने लगा है। संबलपुर की साड़ियाँ भी पटोला डिज़ाइन के आधार पर बनने लगी है। साड़ियों के अलावा चुन्नी, पर्दे, चादर, बेडशीट आदि भी इस तकनीक से बनाए जाने लगे हैं। पटोला वस्त्र अद्वितीय कलाकृति एवं अनूठे कौशल का उत्कृष्ट नमूना होता था। इसे बुनकर अत्यंत मेहनत, अटूट धैर्य एवं लगन से बनाते थे। उनकी विलक्षण स्मृति, सृजनात्मक कल्पना और कुशल एवं प्रवीण उंगलियां ही वस्त्र को बुनने में सहायक होती थी। धागों के क्रम में जरा भी हेर फेर हो जाने के कारण पूरे वस्त्र का ही नमूना बदल दिया जाता था। कलाकार की संपूर्ण मेहनत एवं समय व्यर्थ हो जाता था। अतः पटोला साड़ियाँ बनाने के लिए धागों का क्रम याद रखना अत्यंत ही अनिवार्य था। पटोला साड़ियाँ सिल्क के धागों से निर्मित की जाती थी। इसके लिए पहले ताने एवं बाने के धागों को हल्के रंगों से रंग लिया जाता था। इसके बाद इन धागों को जमीन पर फैलाकर वांछित नमूने तैयार कर लिए जाते थे तथा नमूने के अनुसार रेखाएं बना ली जाती थी। तत्पश्चात नमूने के अनुसार धागों को एक जगह जगह से बांध दिया जाता था तथा वांछित रंग में डालकर धागों को रंग लिया जाता था। धागों को बांधने एवं रंगने की प्रक्रिया ठीक बांधने की तरह की जाती थी। रंगने एवं बांधने की प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार कई बार तब तक दोहराया जाता था जब तक कि वांछित रंग एवं शेड्स प्राप्त न हो जाएं। सबसे अंत में गहरे रंगों से धागों को रंगा जाता था। धागे रंग लेने के बाद इन्हें छाया में ही सुखाया जाता था। इसके बाद वीवर्स नमूने के अनुसार ही धागों को क्रम में व्यवस्थित करते थे। अब नमूने के अनुसार अत्यंत सावधानी पूर्वक वस्त्र की बुनाई की जाती थी। पटोला वस्त्र तैयार करने में काफ़ी श्रम, शक्ति, समय तथा मेहनत लगती थी। नमूना तैयार करना, रंगों का क्रम निर्धारित करना, शेड्स बनाना, धागों को रंगना, नमूने को मिलान करना इत्यादि प्रक्रियाएं आवश्यक होती थी। पटोला वस्त्र में मुख्य रूप से परंपरागत नमूने बनाए जाते थे, जैसे नृत्य करती स्त्रियां, फूल पत्तियां, टोकरी, हाथी, घोड़ा, डायमंड, पक्षी इत्यादि। नमूने के आधार पर पटोला को विभिन्न नामों से अलंकृत किया गया है, जैसे फुलवारी यानी फूलों के गुच्छे वाले नमूने को फुलवारी कहा जाता था। बाग कुंजर, हाथी तथा चीते वाले नमूनों को बाग कुंजर की संज्ञा दी गई है। नारी कुंजर, हाथी एवं नृत्य करती स्त्रियों वाले नमूनों को नारी कुंजर कहा जाता है। कुछ पटोला वस्त्रों में बहुत ही सुंदर ढंग से देवनागरी लिपि में मंत्र भी लिखे होते हैं, जिसे पुरुष बड़े ही उत्साह के साथ धार्मिक उत्सवों के अवसर पर पहनते हैं। यह सूती या मलमल के धागों से बना होता है, जिसे धोती कहते हैं। बांधनी। प्राचीन समय से ही बांधनी की साड़ियाँ, चुनरी, ओढ़नी, चादरें आदि काफ़ी प्रसिद्ध थी। बांधनी का कार्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, काठियावाड़ एवं सिंध में होता था। राजस्थान की बांधनी की साड़ियाँ एवं चुनरी बहुत ही लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध थी। इसकी प्रसिद्धि विश्व के दूर दूर तक फैली थी। आजकल बांधनी कला में वस्त्रों की सुसज्जा भारत के अन्य स्थानों में भी होने लगी है। बांधनी साड़ियाँ
शादी विवाह के अवसरों पर अत्यधिक उल्लास एवं उत्साह के साथ पहनी जाती हैं। इन साड़ियों को विवाहिता के लिए मंगलमय एवं सौभाग्य सूचक व शुभ माना जाता है। रंग बिरंगे चटकीले एवं तेज रंगों से सजे बांधनी साड़ियाँ उल्लास के प्रतीक माने जाते हैं। बांधनी में पटोला की तरह ही रंग बिरंगे चटकीले रंगों से युक्त नमूने बनाए जाते हैं, परंतु इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि बांधनी में सूत को न रंगकर तैयार वस्त्र को रंगा जाता है, जबकि पटोला में वस्त्र बुनने से पहले जिन धागों से वस्त्र बनाते हैं उन्हें ही नमूनों के अनुसार विभिन्न रंगों में रंग लिया जाता है। दोनों ही वस्त्रों में टाई एंड डाई विधि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बंदेज का प्रयोग किया जाता है। कुछ बंदेज के काम में बिंदिया दिखाई देती है, जिन्हें बूंद या बांध कहा जाता है। राजस्थान में शेखावटी की बंदेज सबसे अधिक बारीक होती है। गढ़ चोला की बांधनी में सुनहरे धागों से चौकोर नमूने बनाए जाते हैं, फिर इन चौकोर नमूनों को बांधनी के नमूने से अलंकृत किया जाता है। बांधनी वस्त्रों में मोठड़ा, पचरंगी, साफा, ओढ़नी, साड़ी और जोधपुर की फागणियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। बंदेज का कार्य मलमल, शिफॉन, लट्ठे, सूती एवं रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है। बंदेज प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न की जाती है। फर्स्ट है लिखाई, सेकंड बंधाई, थर्ड टिपाई तथा फोर्थ रंगाई। नेक्स्ट है ब्रोकेट। ब्रोकेट अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सामूहिक वस्त्रों का नाम है। प्रारंभ में ब्रोकेट वस्त्रों को कम ख्वाब ही कहा जाता था। ब्रोकेट वस्त्रों की संपूर्ण सतह रेशमी धागों से निर्मित होती थी तथा सोने चांदी के महीन तारों से सुंदर सुंदर एवं आकर्षक नमूने बने होते थे। वस्त्रों को सोने चांदी के तारों से इस प्रकार से सजाया जाता था कि इसकी भीतरी सतह लगभग पूर्णतः छिप जाती थी तथा ऊपरी सतह पर सुनहरे रुपहले नमूने ही दिखाई देते थे। ब्रोकेट वस्त्र काफ़ी बहुमूल्य होते थे। इन वस्त्रों का उपयोग राजा महाराजाओं, रानी महारानियों तथा सामंतों द्वारा ही मुख्य रूप से किया जाता था। गुजरात, अहमदाबाद एवं बनारस ब्रोकेट वस्त्रों के निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, परंतु आजकल इन वस्त्रों का निर्माण देश के अन्य भागों में भी होने लगा है। ब्रोकेट वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर, आकर्षक, वैभवपूर्ण एवं अलौकिकता से परिपूर्ण लगता है। बनारसी साड़ियाँ आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है तथा लोकप्रिय है। शादी विवाह के शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। नव विवाहिता के लिए साड़ियाँ मंगलमय एवं शुभ मानी जाती है। स्त्रियाँ इसे सहेज संभाल कर रखती है तथा तीज त्योहारों, अन्य उत्सवों के अवसर पर बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ इन्हें पहनती है। ये साड़ियाँ सुहाग की प्रतीक मानी जाती है। ब्रोकेड वस्त्र कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से निम्नलिखित वस्त्र प्रमुख है, जैसे कि कम ख्वाब, आबे रवां, हिमरस तथा आमरस इत्यादि वस्त्र। नेक्स्ट है पीतांबर। पीतांबर भारत के दक्षिण में हैदराबाद के पैठण स्थान पर निर्मित किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें पैठणी भी कहा जाता है। यह सिल्क के धागों से बना जालीदार वस्त्र होता है, जिसमें मुख्य रूप से लाल एवं नारंगी रंगों का प्रयोग किया जाता है। सदियों से पैठनी साड़ियाँ अपने अनुपम सौंदर्य, विशिष्ट आकर्षक एवं उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध थी। यह सिल्क के धागों से बनी होती थी, जिस पर अत्यंत महीन एवं पतले सोने के तारों से नमूने बने होते थे। साड़ी के आंचल एवं बॉर्डर अलग से बनाए जाते थे और बाद में साड़ी से सिलकर जोड़ दिए जाते थे। साड़ियाँ चटक रंगों की होती थी, जिसमें खासकर लाल, पीला, नारंगी रंग के धागों का प्रयोग किया जाता था, परंतु आजकल ये विभिन्न रंगों से बनाई जाने लगी है। साड़ियों पर सोने के तारों के चौकोर नमूने बनाए जाते थे। बीच में रिक्त स्थानों पर बतख, मोर अथवा हंस का नमूना बना होता था। इन पक्षियों के चोंच में जैतून की पत्तियां भरी होती थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के नमूने भी बनाए जाते थे, जैसे फूलदान, रंग बिरंगे फूल, पत्तियां, गमले इत्यादि। साड़ी के बॉर्डर एवं पल्लू भी गहरे रंगों में बनाए जाते थे, जिस पर लाल, नीले,
तथा सफ़ेद रंग के सिल्क के धागों से उत्कृष्ट नमूने बने होते थे। गहरे एवं चटक रंगों से युक्त सुनहरी पृष्ठभूमि पर लाल, नीले तथा सफ़ेद रंग के सिल्क के धागों से बने नमूने खूब खिलते थे। इससे वस्त्र की सुंदरता, अलौकिकता एवं आकर्षण में चार चांद लग जाते थे। ये साड़ियाँ कलाकार के कठिन परिश्रम, अटूट धैर्य, विलक्षण बुद्धि, प्रवीण, कुशल एवं जादुई अंगुलियों का जीवंत नमूना होता था। ये साड़ियाँ विशिष्ट कलात्मकता से परिपूर्ण कला का अनुपम सौंदर्य होता था, जिसे कलाकार महीनों परिश्रम के बाद बुनते थे। पीताम्बर वस्त्रों का उपयोग पुरुषों द्वारा भी किया जाता था। इसे धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ के शुभ अवसरों पर पहना जाता था। आजकल पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण बहुत कम होने लगा है। कलमदार, यह वस्त्र बाटिक छपाई का ही पुरातन रूप है। इसमें सूती वस्त्रों पर कलम से अथवा ब्रश से नमूने के उन भागों पर पिघला मोम चढ़ा दिया जाता था जिन्हें रंग से बचाना होता था। इस तरह यह कला आज की बाटिक कला से मिलती जुलती है। कलमदार को पालमपुरी भी कहा जाता है। कलमदार वस्त्रों की पृष्ठभूमि हल्की गुलाबी होती थी, जिस पर लाल रंग से नमूने बनाए जाते थे। नमूनों में फूल, पत्तियां, पशु, पक्षी, मानव आकृतियां आदि का चित्रण किया जाता था। कुछ वस्त्रों पर पौराणिक गाथाओं के आधार पर नमूने अंकित होते थे, जिन्हें हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्मों के मानने वाले लोग उपयोग में लेते थे। कलमदार वस्त्रों का उपयोग अधिकांशतः पूजा पाठ एवं धार्मिक अनुष्ठानों के अवसरों पर किया जाता था। भगवान के मुकुट भी कलमदार वस्त्रों से सजाए जाते थे। कलाकार सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण को भी आश्चर्यजनक रूप से वस्त्र पर अंकित कर देते थे। इसके अतिरिक्त नमूने में रंग बिरंगे फूल पत्तियां भी बनाए जाते थे, जिससे संपूर्ण वस्त्र ही एक पुष्प वाटिका के समान प्रतीत होने लगता था। आज भी कलमदार वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। थैंक्स।